इस मुमरा कौसा के अवाम को जो एक ऐतिहासिक फैसला लेना है, गुरूर और तकब्बुर को ख़त्म करना, जिस दिन हमने तय किया है उस तय करने वाले और सोच बदलने वाली इस जलसे में मौजूद ज़फ़र नोमानी जी, निया नाइक, शाह साहब, हमारे सिराज अंसारी और तमाम मेरे सब भाई बहने जो स्टेज पे बैठे और हाजिर जलसा, अस्सलाम वालेकुम। एक साल पहले फैसला लिए, आज शादी महल रोड पे तकरीबन 2009 के बाद आया हूँ। यहाँ एक हमारे वकील अयाज हसन के भाई की ऑफिस हुआ करती थी अंदर ना, नसीम भाई की एक ऑफिस हुआ करती थी केबल की, है कहाँ है? हाँ, क्योंकि वो भी उस दरमियान में एक नेता थे, कांग्रेस के अच्छे कार्यकर्ता थे। आज मौजू परत 15 साल बाद मिला है। जो 15 साल पहले खुद ने गलती की थी, जिसने 15 साल पहले ये हल्के के कॉरपोरेटर समाजवादी के थे, 2009 में हफीजा नाइक, असलम अंसारी ने दो आगे, फिर ये थे अपने खाला थी हमारी मुमताज खाला थी, 3 मुमताज कुरैशी, ये 3 जन यहाँ, अशरीन राउत 4 और राम नयन यादव थाना में 5, ऐसे समाजवादी के 5 थे। जो गलती 2009 में मेरे सभागृह के महापालिका के ताल्लुकात को लेकर इनकी मदद लिया था, इस शादी महल में हर दर, मुझे आज भी याद है, यहाँ से सीधा जाएंगे तो पीछे इंशा नगर है मेरे ख्याल से। कमरू आया है, दिखा था कमरू, जब छोटा था, झाड़ा तो था पहले से, मुकादम ना कमरू, और साथ में लेके मेरे को इंशा नगर के बिल्डिंगों में घुमाता था। आज जिसने गलती किया है वो गलती मुझे ही सुधारनी है, ये मेरा फर्ज है, क्योंकि मैं किसी और के कंधे नहीं लेता किसी और को सबक सिखाने के लिए। जो गलती हमने की थी, सबने मिलकर एक सोच लाई थी। आप लाइट से परेशान थे, उठ सूट लाइट जाती थी, ट्रांसफॉर्मर्स नहीं थे, केबल नहीं थी, रास्ते नहीं थे, पानी की मसले थे। एक सोच लाए थे कि यार कुछ इस हल्के को सुधारे, मगर अफसोस इस बात का कि जो सोच सुधारने के लिए हम लोग सोच लाए थे, आप लोगों को सुधारने के लिए, आप लोगों के मसले मसाइल हल करने के लिए, वो मसले तो वही है, लाइट जाती नहीं है बट खीसा तो काटा जाता है, लाइट जाती नहीं है, आपका पर्स तो मारा जाता है, पानी की लाइन डाली गई है पर नल में पानी नहीं है। 2009 के बाद सोचे हम सब कॉरपोरेटर ने कि हमारी आवाम में ताकत मिली है हमको, ये ताकत से हमको आवाम की खिदमत करना चाहिए। 2012 में हम सब भाई बहनों की तादाद बढ़ी, हमने करोड़ों रुपया मुमरा में देने का काम शुरू किया। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपके पानी के मसले हल हुए? मुझे पूरा यकीन है कि आपके पानी के मसले हल नहीं हुए। आज एक आमदार होता है जिसको आप विधायक कहते हो उत्तर प्रदेश में, बारा पन्ना मामा, एक विधायक होता है, एक आमदार होता है और एक नगर सेवक होता है। 50-60 45 से 50 नगर सेवकों के पीछे एक आमदार आता है, तो नहीं हम सबसे बड़ा होता है। वो मुमरा के हम 30 लोगों ने, उसके अंदर ताहिद मेरी थी, कोई भी कहे, आपके लिए हमने 220 करोड़ रुपया दिया। 2011 में नजीब मुल्ला के साइन से पहले 90 करोड़,
अवार्ड साहब ने कहा मैं दिल्ली से पैसा लाऊंगा, मेरी पहचान तो पूरे हिंदुस्तान में है। मेरा कबूल है। 3 साल बाद पता चला कि पैसा आया नहीं, फिर से टेंडर निकाला, वहां पहला झगड़ा हुआ, इन्होंने टेंडर वापस देने को लगाया 2016 में, 16 या 17 में। मैंने कहा कि हम महापालिका में नगर सेवक लड़के मुमरा की कौसा की आवाम का प्यास बुझाना चाहते हैं और आप इस तरीके का क्यों करते हो। मैं ठेकेदार मेरे मर्जी का नहीं है, काम अच्छा नहीं करेगा। वो ठेकेदार का नाम कृष्णानी था और मैं नाम इसके लिए ले रहा हूं कि फाइल जो भी है वो महापालिका में आप तय कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि उसका टेंडर कैंसिल क्यों हुआ, दबाव किसने लाया था। उसके बाद क्या हुआ, 18 में हमने 220 करोड़ रुपया, आज आपके पास में लाड़की बहन के 7,500 रुपए किसके के अकाउंट में आए, 7,500 आपके इधर आए कि ना लड़की बहन के, तो हाथ उठाइए कितने जन के पास आए। बड़ी रकम है ना, बड़ी रकम है ना, बड़ी रकम है, 1500 रुपए महीना। तो सोचो, माफी चाहता हूं, गर्म पानी, सोचो 220 करोड़ रुपए आपकी प्यास बुझाने को क्या था। मुकम्मल तौर पे वो 220 के अंदर आपको 7 पानी की टाकी मिलने वाली थी। सरकार में कोविड के बाद पैसा खत्म हुआ, एकनाथ जी शिंदे साहब के पास नजीब मुल्ला और श्रीकांत शिंदे जाके 23 फरवरी 2023 को 220 करोड़ रुपया लाया कि मुमरा, कौसा और दीवा के कुछ हिस्से में पानी का काम नहीं रुकना चाहिए। आमदार साहब ने बेड़ा उठाया कि नारियल मैं फोड़ूंगा, मुल्ला तू क्यों बीच में गिरता है, टेंडर मेरा, कॉन्ट्रैक्टर मेरे, 3 लोगों में तकसीम किया उन्होंने काम। पैसा लेने का जो बटोरना है वो तो बटोर रहे। वो क्या पानी की राहत मिली, पानी की राहत मिली आपको, आपको पानी की राहत, कोई पानी की टाकी मिली आपको, मुझे बताइए। आप बुजुर्ग शख्सियत है, जूने लोग हैं, पिछले 15 साल में रहते, एक कोई आपके एतराफ में पानी की टाकी बनी हुई आपने देखी? तो मुझे बताइए, आपने कितना बड़ा एहसान हम पे किया है आपको पता है। 2009 में आपने जब हमारी सब मिलके, इनकी वालिदा, इनके वालिद तो इब्राहिम राउत जी, उनकी वाइफ, बाकी के सब कार्यकर्ता, ये तो सिराज विराज तो छोटे थे, सब जुने। और मेरा एक शागिर्द था जिसको तैयार किया था, वो वही है जावेद, अभी भी लाडला है। तो बेचारा एक बार मोटरसाइकिल में बिका है तो उसको नारे मारने को लगा है मेरे खिलाफ में। मुझे बताइए, आपने हमको कर्जदार है हम, आपने मुझे आप वोट दिया, हम आमदार बने, हम महाराष्ट्र में शोहरत आई, हमको मंत्री पद मिला, हम एक फ्लैट से निकल के बंगले में गए, छोटी गाड़ी से 4-4 बड़ी गाड़ी में गए। आपने वोट दिया, इज्जत मिली, शोहरत मिली, पैसा कमाया, बड़े बड़े एजेंसियां करके कारोबार बढ़ाया। हम वो कर्जे के तहत आपने जो एक वोट दिया, हमको टीवी में चमकने का मौका मिला, आज हमको टीवी में चमकने का मौका मिला। तो मुझे बताइए, वो कर्ज के नाते जो आवाम मेरे मोहब्बत में मेरे को 3 बार वोट देती है, वो मांग क्या रही है? कि आप कभी उनके बंगले पे पैसे मांगने गए? क्या आप दवा की मदद मांगने को गए? क्या आप किसी बच्चे की फीस मांगने को गए? वो तो आएंगे नहीं, मुझे पता है कि, बट तुम गए भी नहीं। आप मांगा क्या? पानी। आज हमने उनको मंत्री बनाया, वो जीत के नहीं आते तो मंत्री बन पाते? वो जीत के नहीं आते तो टीवी में इतना चमकने का मौका मिलता? वो जीत के नहीं आते तो महाराष्ट्र में इतनी प्रसिद्धि, इतने तारीफ और इतने गुलपोशी होती? तो आपका फर्ज, उनका फर्ज क्या था कि मैं कर्जदार हूं, मगर हमें मिला क्या? पेरेंट।
आज टोरेंट मिला है। मैं मुमरा कौसा वाले को कहता हूं कि लाइट बगैर टोरेंट के भी सुधारी जा सकती है, या हमारा मुझे चेहरा देखने दो जिसके रिश्तेदार राबोड़ी में हो, मैं उनसे सवाल करूंगा और रिश्तेदार को यही फोन लगाए और होंगे किसी ना किसी के रिश्तेदार या राबोड़ी में, यहां बैठे हुए में किसी के है, फोन लगा है आपके तो लगाओ फोन, खाला लगाइए फोन और पूछो कितने साल पहले आपका पानी लाइट का मसला हल हुआ। क्या हमको वो टोरेंट को देना पड़ा कि एमएससीबी है? एमएससीबी है क्योंकि हम कर्जदार है, हम अल्लाह ताला को नाजिल रख के काम करते हैं। हमें एहसास है, आपके भाई को आपके बेटे को एहसास है कि मैं कर्जदार हूं, मैं इनको बेच नहीं सकता हूं, बट वो क्या समझेंगे जिसे हलाल और हराम ही नहीं समझता है, वो क्या कब्र का अजाब समझेंगे जिसे अल्लाह का खौफ ही नहीं है। आपने मंत्री बनाया, आपको उसके बारे में मिला टोरेंट का जुल्म, लूटने वाली कंपनी, और ये आप अकेले नहीं है, आपके इतने ही मजमा कलवा में भी हमारे हिंदू भाइयों बहनों का होता है। कल मैं एक आलीशान सोसाइटी पारसिंग नगर में मीटिंग किया, मैंने वहां बड़े बड़े 1-1 करोड़ के फ्लैट, मैंने उनको पूछा, मैं मुमरा में घूम रहा हूं, सब एक ही बात करते हैं कि हम टोरेंट को भगाएंगे, और मैंने वादा किया, आपकी सोच क्या है? एक राय भी कि आप टोरेंट को भगाइए, हम आपके साथ हैं, हम भी बेजार हो चुके हैं। यानी जिन लोगों ने आपको चुन के दिया और आपको चुनना, आपको आपकी अहमियत मालूम नहीं है। ये गली में जब हम घूमे कलवा में किसको चप्पल मारेंगे? अरे टोरेंट को चप्पल मार के मत भगाओ, चप्पल मारना है तो जिसने टोरेंट को लाया उसको मारो, और उसको चप्पल मारना बोले तो हाथों से खुद का चप्पल नहीं, अपने अंगूठे से घड़ी के निशानी के आगे बटन दबा के होगा। आज आपको आपकी अहमियत मालूम नहीं है, आपको मालूम नहीं आपने कितना बड़ा उन शख्स के ऊपर एहसान किया था। 2009 में कलवा वालों ने उन्हें नापसंद किया था। मैं याद खड़े में मजमे से कहता हूं जिम्मेदारी के साथ, क्योंकि नजीब उसका सीपे सालार था। जो गलती किया तो खुद सुधारने को, एक सुकून की जिंदगी छोड़ के एक आपके बीच में आया हूं कि मेरे माँ बहनों और अवाम का अल्लाह ने रुसू को ताकत और सलाहियत दी है, तो मेरा फर्ज बनता है उठ और लड़ने को निकल। आज मैं ये कहता हूं 2012 में 9 में 12,000 माइनस में थे, माइनस। शिवसेना ने जश्न मनाने का माहौल बनाया। मुझे मुमरा के आवाम पे यकीन था, हमने 27,000 वोट आगे दिया और अवार्ड साहब को 2009 में 16,000 से जिताया था। वो एहसान आपने किया था, मगर उस एहसान तले क्या मिला? टोरेंट। और ये मैं नहीं कहता हूं, 2014 में जो बीजेपी का मुख्यमंत्री था उन्होंने खुद कहा कि मुझे आश्चर्य हुआ, नहीं मुझे बहुत ही हैरानियत की बात है कि मुमरा कलवा का आमदार जितेंद्र आव्हाड टोरेंट लाने की बात करता है। मैं आपका बच्चा, आपका बेटा वहां होता तो वो कहता कि मुझे लूटने वाली कंपनी नहीं चाहिए, मुझे पैसा चाहिए जिससे यहां से इनकी सहूलत सुधार सकूं। आज वो कहते हैं हम टोरेंट भगाएंगे, और उनके साथ घूमने वाले भी जो है, सिद्धार्थ नगर के कितने जाने यहां? सिद्धार्थ नगर के कोई है? एक हाथ दिख रहा है पीछे। सिद्धार्थ नगर के है चाचा? जो आपका पैसे वाला रहनुमा बनता है, उसने कहा था टोरेंट आएंगी तो कब्र मेरे मैयत के ऊपर से जाना। अल्लाह ताला माफ करे, जो उनका सच्चा सीपे सालार है आवाड साहब ने, तो उसकी तो फिक्र करने का कि उसकी मैयत बिछी हुई के ऊपर से टोरेंट आई। 2012-13 से लेकर 11 साल हो गई, उसकी मैयत वहीं पड़ी है, बट टोरेंट जा रही है। अल्लाह माफ करे, अल्लाह उनको
शमीम भाई को हिदायत दे, उनको तंदुरुस्ती दे, दराज उम्र करे। बड़े मजाक का मामला, अल्लाह मुझे माफ करे, बट मामला संगीन है कि जो बयान करता है वो बयान पे तो रहे, ऑफिस के बाद में चैन बांधे। अरे तुमको अल्लाह ने पैसे से नवाजा है, सिर्फ फ्री में कुछ बांटने से नहीं होता है, उनको लूटने से, बचाने से। और जब अल्लाह पूछेगा कि तेरे को रुसूख दिया था, वसत दिया था, ताकत दिया था, तेरे जेब में पैसे की गुर्मी दिया था, तो जब तेरे में हिम्मत कहाँ गई थी कि तूने आवाम की जिसके साथ बैठा था उसको तूने कहा नहीं कि तुम गलत हो, तुमने जुल्म किया है? क्या उसका आखिरी अशर में माफी है? खाली वीडियो निकालने का, चैन बांधा, ये बांधा। मुझे बताइए, आपके आमदार साहब 2019 से 2023 तक 2.5 साल मंत्री थे। देखे रहे ना आगे पीछे गाड़ी, एक कैमरा वाला, बॉडीगार्ड, अवार्ड साहब मंत्री थे कि नहीं? मेरी मां बहनों से कहना चाहता हूं कि एक मंत्री की ताकत आपको पता नहीं है। 5 खाते होते हैं महाराष्ट्र में, उसके अंदर से एक सबसे अहम खाता था। क्या एक बार भी आपने कोई अखबार में पूछा? वो तो ऐसा है कि काम के पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते, जैसे कि हॉस्पिटल चालू होने के पहले उद्घाटन कर दिया। तो मुझे बताइए, एक बार कहा कि मेरी आवाम जो मुझे घर बिठा के जिता रही है, मैं उनको टोरेंट के लिए बात करूं कि मुख्यमंत्री जी मेरी आवाम कंटाल गई है, मेरी आवाम को लूटा जा रहा है, मैं मंत्री पद का राजीनामा दूंगा, या तो मेरा राजीनामा लो या तो टोरेंट को निकालो। नजमू है ऊपर आओ ना, नजमू है को ऊपर भेजो। ये बात हुई क्या कभी आपके कानों पे आई? अरे क्यों देंगे पैसा जो रोज आ रहा था? अरे जो शख्स आपका आमदार 2.5 साल आपके बीच में नहीं आया मंत्री बनने के बाद, आज तो हर घर चढ़ रहा है, आज हर घर फोन कर रहा है। थोड़ा तो शुक्रिया हमको बोलो, हमने जंग में नहीं उतरते तो फिर से मुमरा कलवा वाले ऐसे ही रह जाते। आज ऑफर दी जा रही है, हमारे कुछ नौजवान ऑफिस खोलते, बाद में सामने से बोलते हैं नजीब भाई ने ऑफिस का खर्चा दिया, मैं क्यों पैसा दूं, मैं तो खिदमत करने आया हूं, आपको सुधारने आया हूं। बोले सामने से नजीब भाई मुझे 10 लाख मिल रहा, ऑफिस बंद करता हूं ना। तो बोला बेटा तेरा घरदार अच्छा चलेगा 10 लाख से? बोला हाँ। बोला अल्लाह मेरा रास्ता बनाएगा, ऑफिस बंद कर तेरा घर सुधार दे। इनको जो लगता है ना कि बाजू में खड़े रह के बयान कर रहे, वो भी हमको पूछ के जा रहे, वो बड़ा हो या छोटा हो। और मेरा फर्ज बनता है क्योंकि मुझे मालूम है कि अल्लाह मेरा वो नैमल वकील है। हम क्या कहते हैं? हस्बुनल्लाह व नेमल वकील। दूसरी दुआ क्या पढ़ते हैं? हस्बुनल्लाह व फतेहुल करीब, करीब फतेह को करीब फरमा। अल्लाह फतेह को करीब फरमा, मेरे हक में तेरे को जो सही लगता है वो फैसला फरमा। उतरे हैं जंग में, लड़ेंगे, सर पे कफन बांध के निकले, क्योंकि हमको मालूम है जूना साथी हमारा नेता कितना बड़ा रावण है, छोड़ेगा नहीं, बट फिक्र नहीं, लड़ेंगे। और हमको साथ चाहिए तो हमारे माँ बहनों की। आज कब्रिस्तान, मुन्ना भाई ने कहा पानी निकलता है। आज यहाँ मैयत तख्तीन होती है तो आप मित्तल में जाते कि अमृत नगर में जाते? कहाँ जाते हैं? ये अमृत नगर में, और मित्तल में, ये एरिया में नहीं जाते। आज मुझे बताइए, आज हमें घर खरीदते तो क्या नजदीक देखते? एक मस्जिद और कब्रिस्तान। गोश्त की दुकान दूर भी रही तो चलेगा, बराबर है। मुझे बताइए कब्रिस्तान, जो राजू ने कहा, मेरे यहाँ राजू भाई ने कहा पहले मेरे ख्याल से, ये बात सही है। आज बहुत ही जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, पेपर अभी देने तैयार हूं, नजीब मुल्ला की साइन है कि मुमरा में कब्रिस्तान है, जो महापालिका ने मंजूर किया था। जितेंद्र आव्हाड साहब की साइन नहीं है। बड़े भाई के नाते तय किया, दे दे।
आज आपके विधायक रहते, आज आप इंस्टाग्राम फेसबुक पे जाइए, राष्ट्रवादी का आमदार, शिवसेना का आमदार क्या कहता है, मुझे ये नेता ने 3,000 दिया, वो नेता ने मेरे एरिया में 4,000 दिया। अवार्ड साहब कितना देते? 200 भी नहीं पहुंचे, 150 भी नहीं पहुंचा। और जो 1800 करोड़ दिया तो वो हम नगर सेवकों ने दिया, उनका कुछ लेन देन नहीं है।